कहूंगा जहाज बंद हो गए? नहीं, उसका जवाब वो देंगे। मैं है, मुझे दुख है और मैं लोगों के बीच में हूँ। शायद उनकी तकलीफ मुझे यहाँ लेकर आई। और आज भी मैं जब लोगों के बीच में गरीबों का दर्द देखता हूँ, माएँ रोती हैं, मेरी आंखों में आंसू आते हैं। तो इस वक्त हमें उनके दुख दर्द को बांट करते आए हैं, आगे भी करेंगे। आपके तीखे सवालों के जवाब पहले भी देता रहा हूँ, आगे भी दूंगा। लेकिन आज मैं माजरत के साथ ये कहूंगा कि आज दुख है, तकलीफ है। आज सिर्फ हम लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की बात करेंगे। उनको इस दुख की घड़ी में बाहर के वक्त कोई भी आएगा, मैं अब हदबंदी में नहीं रहूंगा कि भाई ये आया है तो मैं जाओ। मैं जितना कर सकता हूं वो मैं करूंगा। और इस वक्त सियासत की बात मैं क्यों आपको जवाब, मैं सियासत करना ही तो जम्मू आए, उन्होंने कल रिव्यू मीटिंग भी ली है तमाम ऑफिशियल्स की। और सवाल ये है कि ऑफिसर सारे लगे हुए हैं। अब एक आध दिन में चीफ मिनिस्टर साहब ने यहाँ का विजिट भी करनी है। वो आज करने वाले तो सुबह जंतर मंतर। हम इस समय रजौरी में हैं और रजौरी के एक ऐसे ब्रिज के ऊपर खड़े हैं कि इससे नीचे वाला इलाका जो है ये एमएलए रजौरी इफ्तिखार अहमद का है और ये ऊपर वाला इलाका एमएलए थाना मंडी जज मुजफ्फर खान, रिटायर्ड जज मुजफ्फर खान साहब का है। क्योंकि खान साहब इस वक्त दिल्ली में जम्मू कश्मीर हाउस के बाहर और इस समय शायद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में स्टेटहुड को लाने में मसरूफ है। तो मेरे साथ इस वक्त इफ्तिखार अहमद हैं। ये जब हादसा हुआ, जब ये जिस समय फ्लड आया, सैलाब आया, सुबह 5 बजे दौड़े हैं जम्मू से और पहुंचे हैं रजौरी। हालांकि जम्मू में भी कांग्रेस का प्रोटेस्ट था लेकिन उसमें शामिल नहीं हुए। दिल्ली में आज तारिक हमीद करा, गुलाम अहमद मीर दोनों स्टेटहुड के लिए लड़ाई लड़ने के लिए वहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ थे। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले तो ये कि कुछ लोगों से जिनसे मेरी बात हुई, कईयों ने कहा जी बंड के लिए आपने पैसा दे दिया, कईयों ने कुछ और चीजें कही। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि असेसमेंट हो गया कि कितना नुकसान हुआ है रजौरी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का, जिले का नहीं कॉन्स्टिट्यूंसी का? देखिए, जब ये फ्लड आया और फ्लड अचानक आया और जो तबाही हुई है वो इतनी ज़्यादा है कि उसका अभी तो हम रेस्क्यू ऑपरेशन में लोगों को निकाल कर सेफ जगह पर पहुंचाना, लोगों के घरों में पानी चला गया, उन गरीब लोग थे, उनके घरों में पानी, उनके कपड़े, उनका राशन बह गया, उनके बिस्तर बह गए। तो इस वक्त तो हम जगह जगह जाकर सिर्फ इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि कोई किसी के पास अगर राशन नहीं है तो हम उस तक राशन पहुंचाएं, पानी नहीं है पानी पहुंचाएं। इन चीज़ों को कर रहे हैं। अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम्स जो हैं वो उनकी ड्यूटी लगाई है कि वो असेसमेंट करें कि लॉस कितना हुआ है। क्योंकि कल ही ये हुआ है और कल जब 3 बजे यहाँ फ्लड आया, सुबह 3 बजे, तो मुझे 3 बजे कॉल आई किसी की, तो मैंने फ़ोन उठा लिया। तो उसने मुझे कहा कि इस तरीके से पानी भर गया और हम सारे पानी में डूब गए। तो इमीडिएटली मैंने डिप्टी कमिश्नर रजौरी अभिषेक शर्मा साहब को फ़ोन किया, फिर मैंने एसएसपी साहब को फ़ोन किया और इमीडिएटली फिर हमने तमाम टीम्स जो ऑफिशियल्स थे उनको गेयर अप करके तमाम टीमें फील्ड में उतारी और लोगों को रेस्क्यू किया। और जो लोग जहां फ्लड में थे उनको वहां से निकाल कर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में रिहेबिलिटेशन वहां सेंटर बनाया और वहां उनके रुकने और रहने के लिए काम किया। और मैं जब 5 बजे फिर मैं वहां से निकला रजौरी, क्योंकि जम्मू में भी प्रोटेस्ट था हमारा स्टेटहुड को लेकर। लेकिन जब मैंने देखा कि हमारे लोगों को इसकी ज़रूरत ज़्यादा है क्योंकि तबाही हो गई है, तो मैं 5 बजे वहाँ से निकला और यहाँ 8 बजे पहुँच गया था, 8:30 बजे। अच्छा इफ्तिखार साहब, मुझे बताइए कि वजीर आला के साथ आपने किस वक्त राब्ता किया, क्या बातचीत हुई और उसके बाद उन्होंने क्या डायरेक्शंस दी? देखिए, मैंने लगभग सुबह 6 बजे, 6:30 बजे मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को अपडेट किया कि ये मामलात हो गए हैं। और मैंने बताया कि इस तरीके से फ्लड हुआ। और फिर मुझे जब मैंने ब्रीफ किया फिर 8 बजे उनकी फिर बैक कॉल आई और उन्होंने कहा कि मैंने तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को डायरेक्ट कर दिया है। और उसके बाद फिर तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स पहले ही डिप्टी कमिश्नर रजौरी, एसएसपी रजौरी और तमाम, क्योंकि लोग फंसे हुए थे, किसी को बीच में दरिया के बीच में फंस गया उसको रेस्क्यू करना था, कुछ लोगों को दरिया से निकाल कर, कुछ के घरों में पानी जा चुका था उनको वहाँ से निकालना। तो ये तमाम
कामों में लग गए थे। फिर सीएम साहब ने मुझे कहा कि मैंने आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली मुझसे बात करें, और 2-3 बार हमारी बात भी हुई और मैं अपडेट भी करता रहा, और जो चीज़ें मैंने उनके नोटिस में डाली इमीडिएटली उन्होंने उसका कॉग्निजेंस लेकर डायरेक्शन भी दी। उसके बाद मियाँ अल्ताफ़ साहब हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनसे मेरा रब्ता हुआ, उनका फ़ोन आया, उन्होंने भी हालात का पूछा कि क्या चल रहा है, और उनको भी मैंने अपडेट किया। उन्होंने भी जहाँ-जहाँ जिस-जिस कॉर्नर पर बात करनी, फिर कैबिनेट के जितने मंत्री हैं उनके भी कॉल्स आए और फिर मैंने उनको भी अपडेट किया। और सबसे बड़ी बात है, मैं रजौरी के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को बिलखसूस, कि उन्होंने बहुत ज़ात बात बलादरी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सब ने मदद की। डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स, किसी ने ये नहीं देखा कि ये मेरी जिम्मेदारी है नहीं है, मुझे कोई देख रहा है, सब ने कोशिश करी और अपने फ़र्ज़ को अंजाम दिया। और कल 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, और आज नुकसान का कोई तखमीना लगा है कि कितने करोड़ का नुकसान हुआ? देखिए, एक बस स्टैंड पूरा बह गया, लगभग अंदाजन है कि 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो अब जहाँ बह गई हैं। रास्ते में मैं आज भी गया हुआ था नीचे, जो बंडाला मंग जिसका काम हमने स्टार्ट, वहाँ डंपर पड़ा हुआ है सामने दरिया के बीच में, बहकर आप नीचे तक जाएंगे, कल्लर मुरादपुर कल्लर एरिया में आपको दरिया के बीच में गाड़ियाँ पड़ी हैं, डांगरी में गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। बेला की अगर आप हालत बस स्टैंड की देखेंगे तो देख, तो उसके बाद बिल्डिंग्स गिर गई, घर गिर गए, लोगों के बाथरूम बह गए, पूरी पूरी बिल्डिंग्स बह गई। नुकसान तो बहुत हुआ है, और पूरी पूरी रोड्स जो मेन रोड थी वो बह गई है, क्रैक्स आ गए हैं, हाईवे वो हो, पानी का जो था वो जितनी पाइपलाइंस थी वो सारे हमारे जो बिजली का निजाम अब दरहम बरहम है। बिजली पूरी, सबसे बड़ी बात है हमारे जो रिसीविंग स्टेशन थे, जो हमारी एचटी लाइंस थी वो बह गई हैं। हालांकि कल से डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मैं भी उनके साथ आज भी मैंने मीटिंग्स ली, मैं स्पॉट्स पे भी गया, उनको मैंने उनसे बात करके बिजली को जल्द से जल्द रिस्टोर, क्योंकि बिजली अगर नहीं होगी तो पानी का निज़ाम, हम पानी नहीं दे पाएंगे। और ये सारा अभी रेस्क्यू, रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि मुश्किल वक्त है, इस वक्त हमें सबको इकट्ठे होकर एक दूसरे की मदद करनी है। लेकिन इफ्तिखार साहब, मुझे बताइए, आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमें इकट्ठे होकर इस मुश्किल वक्त का सामना करना है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या इस वक्त 19 जानों का जिया हुआ है रजौरी पुंछ में? मेरा सवाल बड़ा सीधा है, बहुत सारे लोग मुझे माफ भी करेंगे, बाइनरीज में मैं जाता नहीं, लेकिन यहां मुझे बाइनरी में जाना पड़ेगा। सीधा सवाल आपसे, जवाब सीधा दीजिएगा। 19 लोग रजौरी पुंछ के, उनकी जानों का जिया हुआ है। मुझे बदहाल भी याद है, वहां 20 से ज्यादा जाने गई। मुझे ये बताइएगा, अगर यही हादसा अल्लाह न करे वादी में हुआ होता तो क्या सारा अमला, सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेकर, तमाम एमएलए लेकर दिल्ली में ही विराजमान रहते, मुख्यमंत्री, या वापस आते? सीधा जवाब दीजिएगा, दाएं बाएं मत घुमाइए। देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब तो जम्मू आए, उन्होंने कल रिव्यू मीटिंग भी ली है तमाम ऑफिशियल्स की, और सवाल ये है कि ऑफिसर सारे लगे हुए हैं। अब एक आध दिन में चीफ मिनिस्टर साहब ने यहाँ का विजिट भी करनी है। वो आज करने वाले तो सुबह जंतर मंतर चले गए दोबारा। लेकिन इसमें ये है, क्योंकि ये सवाल तो, ये जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी जिम्मेदारी है एज एमएलए, आप सवाल सीधा है, अगर यही जानू का जिया अल्लाह न करे वादी में हुआ होता तो क्या 41 एमएलए लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली रहते या फौरन वापस वादी आते? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जान तो सबकी एक जैसी है, चाहे वादी का कोई मरता है तो दुख उतना होता है, और हमारे यहाँ हादसात हुए हैं और जिनकी जानें गई हैं, दुख उन परिवारों को पूछो। इफ्तिखार साहब, आपको याद कराऊं, 2014 में फ्लड आए और मुझे अच्छे से वो तमाम तस्वीरें याद हैं कि वजीर आला, पूरी काबीना उस वक्त क्या कर रही थी। और अब रजौरी पुंछ में इतना बड़ा हादसा हुआ, वजीर आला को जहां आज यहां आना, क्योंकि देखिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दिल्ली मौजूद हैं, तमाम एमएलए दिल्ली मौजूद हैं, एमएलए थाना मंडी अगर वहां नहीं जाते तो क्या प्रोटेस्ट नहीं होता? 56 लोग हैं आपके पास, अगर 6 लोग निकल के इधर आ जाते तो क्या फर्क पड़ता? देखिए, मैं कहूँगा कि ये इसका जवाब तो वही दे सकते हैं कि क्योंकि शायद वो ऑलरेडी पहुंच चुके थे, लेकिन कहाँ पहुंच चुके थे? जम्मू या दिल्ली में थे। तो मैं ये कहूँगा, जहाज बंद हो गए? नहीं, उसका जवाब वो देंगे। मैं तो वो अपनी बात कर सकता हूँ कि मेरे लिए मेरे लोग प्रायोरिटी है,
इन्हीं लोगों ने पर ये मुझे ऊपर वाला इलाका, ये दिखाइएगा जरा, ये जो ऊपर वाला इलाका है, ये तो एमएलए थाना मंडी का इलाका है। चलो देखिए, अब लोग तो यहाँ हमारे के लोगों को राशन की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, वो एमएलए थाना मंडी देखेंगे, आप देखेंगे? नहीं, देखिए मेरे पास तो कोई भी आएगा इस वक्त जरूरतमंद है। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए तो वचनबद्ध हूँ, वहां मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, उन्होंने मुझे वोट दिया है, मैं उनका खादिम हूँ। लेकिन मेरे पास अगर जरूरत के वक्त कोई भी आएगा, मैं अब हदबंदी में नहीं रहूंगा कि भाई ये आया है तो मैं जाओ। मैं जितना कर सकता हूँ वो मैं करूंगा। और इस वक्त सियासत की बात मैं क्यों आपको जवाब, मैं सियासत करना ही नहीं चाहता। इस वक्त हमने अपनी जानें गंवाई हैं। मैंने आपसे इसलिए ये सवाल पूछा क्योंकि पिछले दिनों डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी पर इल्जाम मुजफ्फर खान साहब भी लगा रहे थे, जावेद चौधरी साहब भी लगा रहे थे, एजाज जान साहब भी लगा, और इल्जाम ये लगा रहे थे कि जनाब हमारे इलाके का काम नहीं होने देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अब आज मैं जानना चाहता हूं, अगर आप इतने फिक्रमंद हैं अपने लोगों को लेकर, तो अगर 4-1 लोग इधर आ जाते, 52 तो तब भी वहां पर थे, प्रोटेस्ट कर लेते। देखिए मैं एक बात कहूंगा कि आज सियासत का समय नहीं है। मैं ये इस चीज में पढ़ना नहीं चाहता। मुझे ठीक लगा 19 जानों का जिया हुआ और आप कह रहे हैं सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, 19 जाने गई हैं, 19 जानों की कीमत क्या ये है कि आप दिल्ली बैठेंगे या आपको रजौरी पहुंचाना चाहिए? 19 जाने गई हैं, मुझे दुख है और मैं लोगों के बीच में हूँ। शायद उनकी तकलीफ मुझे यहाँ लेकर आई। और आज भी मैं जब लोगों के बीच में गरीबों का दर्द देखता हूँ, माएँ रोती हैं, मेरी आंखों में आंसू आते हैं। तो इस वक्त हमें उनके दुख दर्द को बांटना है। कौन आया कौन नहीं आया मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मेरा क्या रोल है एज लेजिस्लेटर, जो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसको अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। जो मुझे समझ आया वो मैंने किया और आगे भी मैं करता रहूंगा। क्योंकि मैं सियासत करके अभी, क्योंकि इस वक्त हालात वैसे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल क्या हो रहा क्या नहीं, मैं अपने काम पर फोकस कर रहा हूँ और लोगों को राहत देने का काम है जो वो करूंगा। और सरकार की तरफ से भी मैं आपके माध्यम से डिमांड करता हूँ, केंद्र सरकार से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि पीर पंजाल में स्पेशल पैकेज दिया जाए। स्पेशल पैकेज के बिना ये लोग रिहेबिलिटेट नहीं हो सकते। लाखों हजारों कनाल जगह बह गई है, खेती बाड़ी लोग करते थे, गरीब लोग हैं, मकान बह गए हैं, दुकानें बह गई हैं। यहाँ ऐसे ऐसे दुकानदार हैं जिनका सारा सामान बह गया है, जिनके पास खाने के लिए। अच्छा इफ्तिकार साहब, आप भी दिल्ली जा सकते थे एक दिन के लिए, जहाज में चले जाते, शाम को वापस आ जाते, आप क्यों नहीं गए? मुझे मेरे लोगों की फिक्र है और मैं जब उन्होंने मुझे वोट दिया, रियासत बहुत जरूरी है, लेकिन इस वक्त उनके साथ मुझे अपने लोगों के साथ खड़े होना। लेकिन इफ्तिकार साहब, मुझे आपका रियासत मांगने का ये जो आप सिलसिला है समझ में नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट में आपका एक पिटीशन पड़ा हुआ है रियासत को लेकर, उस पिटीशन में सुनवाई नहीं हो रही पिछले 6 महीनों से। आपके पास कपिल सिब्बल कितने वकील गिनवाऊं जो आपके पास बड़े बड़े धुरंधर वकील हैं, आप वहां अर्जेंट हियरिंग भी नहीं करवाते। आप ये करते हैं कि जनाब अपने सर से बला टालो, लोगों को कहो कि भैया हम गए स्टेटहुड मांगने, हम पर वहां लाठीचार्ज हुआ, हम पर वहां पर गैस के शेल डाले गए, हम स्टेटहुड मांग रहे हैं और हमें वो दे नहीं रहे हैं। मुझे ये बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट में आपकी एक पिटीशन पेंडिंग है, स्टेटहुड को लेकर है, जहूर अहमद भट्ट की पिटीशन है, उसमें हियरिंग क्यों नहीं हो रही? मैं आपसे हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मेरी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है। आज हम तकलीफ में हैं, आज हम लोगों के जख्मों पर मरहम लगाते हैं, आज हम सियासत की बात नहीं करते, क्योंकि इस वक्त हमने अपने नौजवान खोए हैं, को बहुत सारे लापता हैं, बहुत सारे बेघर हैं। तो इस पर मैं फिर कभी हम बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से एक ही अपील करना चाहता हूँ तमाम लोगों से कि अभी भी वेदर फोरकास्ट ये है कि बारिश होगी। 22 से 25 हाँ, तक। आज भी रात को बहुत बारिश हुई, कल तबाही हुई, लेकिन आज को रात बारिश हुई, फिर लोगों के घर गिर गए। तो मैं उनसे कहूंगा कि नदी नालों से दूर रहें। मैं इसलिए लोगों से अपील कर रहा हूँ, एमएलए साहिबान से भी कोई गुजारिश करेंगे, वो फ्री हो गए वहां से। अब मैं अपनी बात करूंगा। मैंने कहा मैं सियासत नहीं आपके करना। साथी हैं, रजौरी पुंछ का इलाका सभी सभी अपने अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, वो मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, वो मुझसे बेहतर काम करते हैं। लेकिन मुझे मैं नया हूं, मैं सीख रहा हूं और मैं मुझे जो समझ आती है मैं वो करता हूं। मैं अपने लोगों के लिए काम कर रहा हूं और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि एक दूसरे की मदद कीजिए। और कहीं भी कोई गरीब आदमी है, उसको अगर राशन नहीं है तो हम तक बात पहुंचाइए। अगर किसी के पास घर नहीं है तो आप हमारे तक, हम भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि गरीब आदमी को इस वक्त सहारा देने की जरूरत है। सियासत करते आए हैं, आगे भी करेंगे। आपके तीखे सवालों के जवाब पहले भी देता रहा हूं, आगे भी दूंगा। लेकिन आज मैं माजरत के साथ ये कहूंगा कि आज दुख है, तकलीफ है। आज सिर्फ हम लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की बात करेंगे।
उनको इस दुख की घड़ी में बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, उनको हौसला देने की कोशिश करेंगे, उनके साथ खड़े होने की बात करेंगे। आज सिर्फ इतनी बात करेंगे, स्टेट हुड बाकी मामलात में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, जरूर डिस्कस। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, ये थे एमएलए राजौरी इफ्तिखार अहमद, जिन्होंने बिल्कुल साफ किया कि ये वक्त सियासत करने का नहीं है, सियासत फिर कभी हो सकती है। मैं अपने लोगों के बीच में हूं, इनका दर्द, इनकी तकलीफ, इनका दुख कम करने की कोशिश करेंगे। 19 जानों का जिया हुआ है। फिलहाल कोशिश ये करनी है कि अभी बारिश अगले 4 दिन और है, कोशिश ये करनी है जानों का जिया ना हो, माल का और नुकसान ना हो, और कोशिश ये करनी है कि जिनके सर से छत गई है उनको छत वापस दी जाए, और जिनके घर के अफराद या तो गुम हुए हैं या जिनकी जाने गई हैं उन्हें माकूल मुआवजा मिले। हालांकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अनाउंसमेंट भी कर दी है, 6 लाख रुपया मुआवजा की उन्होंने अनाउंसमेंट की है, लेकिन जमीनी हकीकत ये, इस तरफ का ये इलाका एमएलए थाना मंडी मुजफ्फर खान का है, और ये इलाके की सूरत हाल है। ये आप देख सकते हैं, ये सारी जमीन, ये बंजर नहीं था, ये सारी जमीन वो है जो खेती थी, खेती बाड़ी थी, लेकिन आप देख सकते हैं पानी आया और 160 कनाल के करीब करीब जमीन तबाह कर गया है यहां पर। और उस तरफ आप देख सकते हैं मकान जो उस तरफ है, मकानों के अंदर पानी गया है। इलाका है एमएलए थाना मंडी मुजफ्फर खान का, और ये दूसरा इलाका नहीं देख सकते हैं। मकान है वो इधर थोड़ा आगे चलना के, नहीं, क्या मकान क्या है? वो मकान के बिल्कुल नजदीक पानी लगा। तो ये आप, ये यहाँ पे लोग, मैंने आपको ना लोगों की परेशानियां बड़ी हैं, लेकिन फिलहाल यही एमएलए राजौरी इफ्तिखार अहमद का ये कहना है, इस वक्त सियासत नहीं बल्कि लोगों की मदद करने की जरूरत है।